हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ एवरेज। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसमें हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी, बेसिक से लेके एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स। उसमें जो चीज़ हमें अभी करनी है दैट इज़ DI बेस्ड ऑन परसेंटेज। ठीक है, ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन है ये मैं अलग से करवाऊँगा आपको, और हर टॉपिक पे डाटा इंटरप्रिटेशन हम करेंगे। अगर परसेंटेज हमने पढ़ा तो उस पर कैसी DIs आ सकती हैं वो हम करेंगे। आज हम एवरेज स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर एवरेज पे भी हम DIs सॉल्व करेंगे। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले उसके लिए DI का कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो JK बैंक PO हो या बैंकिंग एसोसिएट हो, मेंस तक सारे टॉपिक्स हम कवर करवाएंगे। और जो क्लास 4th रिक्रूटमेंट है JK SSB की, उसमें का भी जो सिलेबस है सारा सिलेबस हम यहीं पे कवर करेंगे। अब जो हम चीज़ आज डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ एवरेज। क्या होता है ये एवरेज? सपोज़ मैं मान लेता हूँ कोई पर्सन है, एक दिन उसने 2 रुपये जो है खर्च किए, दूसरे दिन भी उसने 2 रुपये खर्च किए, तीसरे दिन भी उसने 2 रुपये खर्च किए, और डे 4th पे भी उसने 2 रुपीज़ जो है वो खर्च किए। ठीक है, अब अगर हमें कोई पूछे कि आप बताइए कि डेली वो कितना खर्च करता है, तो यहाँ पे सारा सेम है। पहले दिन भी 2 रुपये खर्च किए थे, दूसरे दिन भी 2 रुपये, तीसरे दिन भी 2 रुपये, ऑन डे 4th भी 2 रुपये। तो यहाँ पे हम इजीली बता सकते हैं कि वो डेली जो है वो 2 रुपये जो है खर्च करता है। ठीक है, लेकिन अगर अब एक दिन वो 2 रुपये खर्च करता है, दूसरे दिन उसने 3 रुपये खर्च किए, तीसरे दिन उसने 4 रुपये खर्च किए, और फिर उसने 4th डे पे 7 रुपये खर्च किए। तो अगर यहाँ पे हमें कोई पूछेगा आप बताइए ये जो पर्सन है ये डेली बेसिस पे कितने रुपए खर्च करता है, तो यहाँ पे हमारे लिए जो है वो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि एक दिन उसने 2 रुपये खर्च किए, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन 4, और ऑन डे 4 7। तो यहाँ पे सेम नहीं है सारा। तो अब हम कैसे बताएंगे कि वो कितना खर्च करता है ऑन डेली बेसिस? यहीं पे हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है जो है कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। हम बताएंगे कि जो उसने ये 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 7 रुपये खर्च किए, हम उन सब को ऐड करेंगे। तो जब हमने इन सब को ऐड किया तो हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डेज से। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ डेज है 4। तो ये जो है ये आ जाएगा 16 डिवाइड बाय 4। सो 16 डिवाइड बाय 4 विल बी 4। तो हम बता सकते हैं कि अगर वो डिफरेंट भी खर्च करता है, लेकिन ऑन एवरेज वो 4 रुपये डेली जो है खर्च करता है। ठीक है, अब ये जो हमने किया ये कैसे हमने किया? हमने सबसे पहले सम लिया। सम किन का लिया? सम लिया ऑब्जर्वेशंस का। ठीक है, तो हमने पहले सम लिया ऑब्जर्वेशंस का, और उसके बाद हमने डिवाइड किया इसको बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितना वो खर्च करता था और कितने दिन उसने ये पैसे जो है वो खर्च किए, उनका डिवाइड करके जो क्वांटिटी हमें मिली उसे हम बोलते हैं एवरेज। ठीक है, तो एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं।
सपोज एक जगह है जहाँ पे कुछ पर्सन्स हैं, ठीक। एक पर्सन का वेट जो है वो है 50 kg, दूसरे पर्सन का वेट है 60 kg, थर्ड पर्सन का वेट है 70 kg और फोर्थ पर्सन जो है उसका वेट है, हम मान लेते हैं कि उसका वेट होगा अराउंड 90 kg। तो यहाँ पे हम अगर बोलेंगे कि इन पर्सन्स का आप एवरेज बोलो, एवरेज वेट कितना होगा इन सारे पर्सन्स का, तो हम फिर से सेम चीज़ करेंगे। एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हम सम करेंगे इन सब का, 50 + 60 + 70 + 90, और फिर हम देखेंगे टोटल कितने हैं ये है टोटल 4, तो वो 4 हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 270 / 4, वो होगा बराबर 67.5 kg, यानी कि ऑन एन एवरेज इन सारे पर्सन्स का वेट है 67.5 kg। इसका मतलब ये नहीं है कि सबका 67.5 kg वेट होगा, ऑन एवरेज सबका वेट जो है हम बता सकते हैं 67.5 kg है, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा। अब हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वही हम अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है कि जो एवरेज वेट है 50 स्टूडेंट्स का, दैट इज़ 50 kg, हमें बताना है कि टोटल वेट क्या होगा पूरे क्लास का। हमें पता है वह फॉर्मूला, एवरेज जो है वो होता है बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, यहाँ पे हमें एवरेज बताया गया है कि वो है 50 kg, यानी एवरेज दी गई है 50 kg। सम जो है सम फाइंड करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 50, तो जो सम है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस विल बी 50 × 50, ये यहाँ पे डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू 2500 kg, यानी कि टोटल वेट जो है, टोटल वेट होगा बराबर 2500 kg। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 विलेजेस की जो पॉपुलेशन है वो दी गई है 600, 900, 1100, 1000, 500 एंड 700, और हमें जो फाइंड करना है वो हमें फाइंड करना है 7th विलेज की पॉपुलेशन। एवरेज पॉपुलेशन बताई गई है 7 विलेजेस की है 1000, ठीक है। तो अब हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है एवरेज होता है बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे एवरेज जो है वो दी गई है 1000, सम जो है सम हमें फाइंड करना है, नंबर जो है टोटल नंबर ऑफ विलेजेस जो है वो है 7, सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है दैट इज़ 7000, ठीक है। तो ये जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस है इट इज़ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 7 विलेजेस। अब हमें 6 विलेजेस जो है, 6 विलेजेस की पॉपुलेशन दी हुई है और 7th विलेज की जो पॉपुलेशन है वो फाइंड करनी है। हम पहले जो 6 विलेजेस है उनका सम लेंगे, ठीक है। तो वो है बराबर 600 + 900 + 1100 + 1000 + 500 एंड + 700, तो ये आ जाएगा बराबर, ये आ जाएगा 4806 विलेजेस की। 7 विलेजेस की पॉपुलेशन है 7000,
तो एक विलेज जो है 7th विलेज की पॉपुलेशन होगी बराबर 7,000 माइनस 4800, तो यह आ जाएगा 202200। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7,000 आ जाएगा, तो ये होगा हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन है कि जो एवरेज है 5 नंबर्स का वो है 8। हमें जो है 4 नंबर्स उसमें से दिए गए हैं, एक नंबर जो है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें पता है जो एवरेज है, एवरेज होती है बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे एवरेज जो है वो दी गई है, दैट इज़ 8। सम जो है, सम फाइंड करना है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने नंबर्स हैं, 5, सो सम विल बी इक्वल टू 40। सो यानी कि जो टोटल सम होगा इन सारे नंबर्स का वो होगा 40। अब हमें 4 नंबर दिए हुए हैं, उन 4 नंबर्स का हम सम अगर फाइंड करेंगे तो वो होगा 7 + 5 + 3 + 12, तो ये आ जाएगा 27। 5th नंबर होगा 40 - 27, सो जो 5th नंबर है, जो मिसिंग नंबर है, दैट इज़ 13। सो ये कुछ बेसिक लेवल की प्रॉब्लम्स थी ऑन द कंसेप्ट ऑफ एवरेज। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे एवरेज कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। ऐसे ही हम ये सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू करेंगे, सारा का सारा सिलेबस हम कवर करेंगे, पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का भी, क्लास 4th का भी, और जो ये जेके बैंक BA एंड PO है उसका भी हम सारा सिलेबस कवर करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।